तो मीशो कंपनी का आईपीओ आ चुका है और ये कोई नॉर्मल आईपीओ नहीं, ये मोस्ट अवेटेड डेब्ट फ्री स्टार्टअप में से एक है। मीशो एक नॉर्मल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो डिजिटल भारत की शॉपिंग रूल्स को बदल रहा है। जिस बिजनेस को एक्सपर्ट अनसस्टेनेबल कहते थे वो आज 5,400 करोड़ का आईपीओ लेके आ गया। क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रो से। मीशो क्या है? मीशो इंडिया का सबसे बड़ा वैल्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां से आप मिनिमम 200 से 300 रुपए में होम प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग और एक्सेसरीज ऑर्डर कर सकते हो। मीशो के अंदर 7 लाख से ज्यादा सेलर्स रजिस्टर्ड है और 21 करोड़ से ज्यादा इनका यूजर बेस है, जो कि मोस्टली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में है। अब बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीशो जीरो कमीशन पे वर्क करता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पैसा कैसे कमाता है। तो ये पैसा कमाता है सबसे पहले तो शिपिंग चार्जेस से। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको डिलीवरी या शिपिंग चार्जेस दिखते हैं, वहां से मीशो की अर्निंग होती है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट से, अगर सेलर को अपना प्रोडक्ट टॉप पे शो करना है तो उसके लिए सेलर को कुछ पे करना पड़ता है, उससे भी मीशो का रेवेन्यू होता है। और तीसरा बल्क लॉजिस्टिक। मीशो के ऑर्डर्स काफी ज्यादा है, उसकी वजह से पर ऑर्डर डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। एग्जांपल ही देख लो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 274, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से काफी कम है। अब आईपीओ की डिटेल समझते हैं। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 दिसंबर को और क्लोज होगा 5 दिसंबर को। उसका प्राइस बैंड है 105 से 111। टोटल इशू साइज है 5,421 करोड़, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 4,250 करोड़ का, ऑलमोस्ट 78%, जो कंपनी के पास जाएगा। और ऑफर फॉर सेल है 1,171 करोड़ का, जो कि अराउंड 22% है। ये पुराने इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। तो पॉजिटिव बात यह है कि मेजोरिटी ऑफ पैसा कंपनी के पास जाएगा, जो कंपनी के ग्रोथ में यूज होने वाला है। अब समझते हैं कि जो पैसा रेस कर रहे हैं वो कहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1,390 करोड़ यूज करने वाले हैं क्लाउड एंड डेटा इंफ्रा पे, मतलब अपने प्लेटफॉर्म को फास्टर और स्केलेबल बनाने के लिए। 480 करोड़ जो है वो यूज करने वाले हैं एआई और एमएल टीम को एक्सपांशन करने में, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करने में। और 1,020 करोड़ यूज करने वाले हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्विजिशन। तो सिंपल वर्ड्स में पैसा यूज करने वाले टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केलेबिलिटी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल की बात करते हैं। तो कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रही है। 2023 में अराउंड 5,800 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 2024 में बढ़कर 7,800 हो गया, यानी कि 33% की ग्रोथ। और 2025 में वो अराउंड 9,900 करोड़ हो गया, जो कि लगभग 26% की ग्रोथ। 2025 में अभी 2 क्वार्टर हुए हैं, तो 2 क्वार्टर का रिजल्ट है अराउंड 5,800 करोड़। अगर इसको आप डबल भी करोगे तब भी वो 11,000 टच करने वाला है। और एक अच्छी बात यह है कि दिवाली और वेडिंग सीजन की वजह से इनकी डिमांड काफी ज्यादा होगी, तो इनका रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ने वाला है। तो अब प्रॉफिट की बात करते हैं। तो कंपनी लॉस मेकिंग है। जी हाँ, कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। 2023 में उनका लॉस था लगभग 370 करोड़ का, जो कि 2024 में इन्होंने कम करके 327 करोड़ कर दिया। 2025 में इनका लॉस 3,941 करोड़ हो गया। अब आप सोच रहे हो कि 10 गुना ज्यादा का लॉस कैसे हुआ? तो ये वन टाइम लॉस है। तो इसके पीछे एक मेन रीजन है, कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर यूएसए से इंडिया में शिफ्ट किया है, तो उनको टैक्स भरना पड़ा था 2,500 करोड़ का, उस वजह से अमाउंट इतना बड़ा दिख रहा है। और 2025 के 2 क्वार्टर में कंपनी का लॉस है अराउंड 700 करोड़। तो लॉस के रीजन है, सबसे पहला वन टाइम टैक्स जो भरा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग स्पेंड और रिटर्न कॉस्ट, क्योंकि सस्ती आइटम जल्दी रिटर्न होती है तो उसका कॉस्ट भी मीशो को बेयर करना पड़ता है। लेकिन एक गुड न्यूज है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में है, जो कि अराउंड 600 करोड़ का था 2025 में। और मोस्ट इंपोर्टेंटली कंपनी डेट फ्री है, कंपनी पे एक भी रुपए का कर्जा नहीं है। तो अब की रिस्क समझ लेते हैं अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो। सबसे बड़ा तो है सीओडी डिपेंडेंस। सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। कंपनी के सीओडी ऑर्डर्स जो आते हैं तो उसमें जो सक्सेस रेशियो है वो 75% का है, मतलब 100 में से 25 ऑर्डर्स फेल हो जाते हैं और 75 ही सक्सेस डिलीवर हो पाते हैं। तो इस फेल ऑर्डर की वजह से जो रिटर्न, रिवर्स लॉजिस्टिक का खर्चा है वो मीशो पे आ जाता है। और दूसरा है लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू। मीशो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 274 का, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और तीसरा हाई कंपटीशन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा की वजह से कंपनी अपने मार्जिन भी नहीं बढ़ा सकती, वरना कस्टमर स्विच हो जाएंगे। और चौथा है सेलर क्वालिटी इशू। मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर को फेक या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, उस वजह से कंपनी का ट्रस्ट ब्रेक होता है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। मीशो एक रेयर कॉम्बिनेशन है, हाई स्केल, हाई ग्रोथ और हाई रिस्क का। तो अगर आप इंडिया की लॉन्ग टर्म ई कॉमर्स पे बैट करना चाहते हो, ये आईपीओ आपके लिए इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो इस आईपीओ से थोड़ा संभल के रहना। कमेंट करके बताओ आप इसमें अप्लाई करने वाले हो या नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए अभी सब्सक्राइब